इंडिया आज भी जीत गया है। और फिर जब इंडिया जीतता है तो थोड़ा दिल भी जलता है, वो इसलिए क्योंकि हमारे साथ सियासत करने वाले इंडिया वो हमसे आगे जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि हम होस्ट हैं? होस्ट तो उसने इंडिया है जी, ठीक है। सेमीफाइनल भी उधर ले गया, फाइनल भी उधर। अगले दिन स्टेटमेंट आ रही है कि आपकी तनख्वाहें है ना वो हमारे रेवेन्यू से आ रही हैं। तो क्या हम सब ने प्रिडिक्शन लगाई थी कि इंडिया मैच हार जाएगा, लेकिन उनके बॉलर्स ने प्रूव कर दिया कि मैच ऐसे खेला जाता है। इनकी तरफ से 9 आउट करे स्पिनर ने, तो वो जो सोच है ना, पहले आप हमें उससे मुकाबला करना है। स्किल तो बाद में आ जाती है, ग्राउंड के अंदर आती है। स्किल में तो हम बहुत पीछे ही हैं, हम सोच में भी बहुत पीछे। टीम इंडिया ऐसी कॉन्स्टिट्यूट करके लाए थे जो कि उस कंडीशन के लिए दुबई की पिच के लिए बेस्ट जा रही है। तो फिर ऑस्ट्रेलिया से कोई उम्मीद रखें कि पाकिस्तान तो नहीं कर सका, ऑस्ट्रेलिया ही कर ले जो हम जिसकी उम्मीद लगाए बैठे हैं इंडिया को हराने की। जिस तरीके से टीम सेलेक्ट तो हुई भारत की, लेकिन वरुण चक्रवर्ती का जिस तरीके से इंडक्शन हुआ, इससे पहले वो सिर्फ एक वनडे खेले थे कटक में इस महीने के शुरू में। पाकिस्तान की टीम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पॉइंट टेबल देख रही थी तो पॉइंट टेबल में सबसे जो कम पॉइंट्स है ना वो या हमारे हैं या हमारे भाई बांग्लादेश के हैं। वरुण को शामिल कर लिया, एक और स्पिनर शामिल कर लिया, उन्हें पता था न्यूजीलैंड से मैच है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मजेदार वीडियो में। तो दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी से पाकिस्तानी टीम के जल्दी बाहर होने के बाद पाकिस्तान के पूर्व सितारों की प्रतिक्रिया हास्यास्पद से लेकर निराशाजनक रही है, जिसमें जहां शकील मुश्ताक ने भारत के साथ सभी प्रारूपों में द्विपक्षीय सीरीज में खेलने की चुनौती देने की बात कही है, तो वहीं इंजमामुल हक द्वारा क्रिकेट बोर्ड से अपने खिलाड़ियों को आईपीएल में नहीं भेजने की अपील तक की गई है। चैंपियन ऑफ स्पिनर और पाकिस्तान के मुख्य कोच रहे शकील ने एक टीवी चैनल पर कहा कि भारत के पास बहुत अच्छी टीम है, लेकिन पाकिस्तान की हार का कारण दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट की अनुपस्थिति है। उन्होंने कहा कि अगर भारत यह साबित करना चाहता है कि वह पाकिस्तान की टीम से बेहतर है, तो मेरा सुझाव है कि वह घरेलू और विदेशी आधार पर कम से कम 10 टेस्ट, वनडे और टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की द्विपक्षीय सीरीज खेलें। हम एक दूसरे के खिलाफ खेलते हुए दोनों टीमों की असली ताकत जान पाएंगे। शकील ने कहा कि चूंकि भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत कम ही मुकाबला होता है, इसलिए लंबे समय की योजना बनाना और अपने पारंपरिक प्रतिद्वंदियों को हराना मुश्किल है। उन्होंने कहा, भारत एक बेहतर टीम है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि एक लंबी द्विपक्षीय सीरीज में ही हम जान पाएंगे कि भारत हमारे खिलाफ कितना अच्छा है। तो दोस्तों, देखते हैं इस मजेदार वीडियो को। क्या लगा आपको कि न्यूजीलैंड कहाँ बहुत पीछे रह गई या गलत हो गई? नहीं, देखिए, कंडीशंस टोटली चेंज थी। वो इसलिए कि ये जो आज 4 स्पिनर खेलने हैं, ये वाली आवाज़ आज पहली दफ़ा नहीं हुई। पाकिस्तान वाले मैच में भी ये वाली आवाज़ थी कि जी 4 स्पिनर, गावस्कर ने ये चीज़ कही थी कि जी 4 स्पिनर खिला दो। तो इसका मतलब है कि जी उनके कैंप में ये वाली बात चल रही थी कि जी 4 स्पिनर्स के साथ खेल सकते हैं। और यहाँ अब एक चीज़ और भी, जिस तरह अगर साउथ अफ्रीका यहाँ से बड़ा अच्छा परफॉर्म करके जा रही है, अगर फाइनल खेलते हैं तो साउथ अफ्रीका एक स्पिनर के साथ खेल रही है, 4 फास्ट बॉलर्स के साथ खेल रही है। कम्बिनेशन टोटली डिफरेंट है कि यहाँ ये 4 स्पिनर्स के साथ खेलते हैं, वो 4 फास्ट बॉलर्स के साथ। अब एडवांटेज है। अब यहाँ जो आज न्यूजीलैंड को जो मुश्किल पेश आ रही थी ना, कि ये टर्निंग ट्रैक था और यहाँ स्पिन जो हो रहा था ना, थोड़ा सा ग्रिप करके का हो रहा था स्पिन, तो यहाँ वो उस फ्लुएंटली आप नहीं खेल सकते थे। यहाँ ऐसी पिचेस पे खेलने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, आपको थोड़ी सी टाइम की ज़रूरत होती है। तो वो एडजस्ट नहीं कर सके उनके बैट्समैन, वो उसी फ्लो में खेल गए अपने। जो वो लाहौर में और पिंडी वाले फ्लो था ना, उनका वही वाला फ्लो था, तो वो उनको समझ ही नहीं आई। और चक्रवर्ती ने क्या किया कि जी वो नया आया हुआ था, किसी ने उसको देख भी नहीं रखा था, उसने आते ही इनको पकड़ लिया। तो अब ये वाला एडवांटेज तो इनको है ना इंडिया को। तो अब अगर आप इतना पैसा अगर दोगे आईसीसी को, तो इतना तो एडवांटेज आपको मिलेगा कि जी आप उधर ही उसी कंडीशंस में खेल रहे हैं, आप वहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सारी टीमें ट्रैवल कर रही हैं, तो ये तो आपको फ़ायदा है ना इस चीज़ का। सुनील गावस्कर बहुत गुस्सा कर रहे हैं इस बात पे। जो भी ये बात कर रहा है कि इंडिया को एडवांटेज है, अगले दिन स्टेटमेंट आ रही है कि आपकी तनख्वाहें है ना वो हमारे रेवेन्यू से आ रही हैं। तो हाँ, हमारी तनख्वाहें वैसे उनके रेवेन्यू से नहीं आ रही, तो हमें नहीं डरना चाहिए उनकी स्टेटमेंट से। सकी भाई, आज इंडियन स्पिनर्स ने जो बॉलिंग की है, और हमें पता है ट्रैक भी ऐसा ही था, बट दे बॉल्ड 37.3 ओवर्स टुडे।
उन्होंने जो प्लान बनाया था, उन्होंने 40 ओवर का प्लान बनाया Yeah. तो वो तो खैर पहले ही आउट हो गए सारे। तो 40 इनके थे और जो है 5 फास्ट बॉलर्स के थे, और उसमें से भी यानी एक फास्ट बॉलर था और हार्दिक पांड्या था। तो शायद अगर वो एंड तक जाता तो शामी जो है वो एंड तक चला जाता। हार्दिक पांड्या को 3-4 ओवर 2-3 ओवर के लिए रखा हुआ था। बहरहाल इंसी भाई ने जो बात कही है ये तो बहुत पहले से आवाज़ें चल रही हैं, और क्योंकि जिस कंडीशन में बैठे हुए उनको पता चल रहा है कि किस तरह की कंडीशंस हैं, और इसके ऊपर जो बेस्ट टैक्टिक्स हैं वो उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं और करेंगे। बहरहाल दूसरी टीमों के लिए गुड लक जी। आप जो है ना सर्च ही करते रहें कि क्या कंडीशन होगी, क्या कम्बिनेशन होगा। इमेजिन करें चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए जब टीमें आ रही हैं, उनको पता है हमें पाकिस्तान भी खेलना पड़ेगा, लाहौर जा सकते हैं, पिंडी जा सकते हैं, कराची जा सकते हैं, दुबई जा सकते हैं। तो 4 वेन्यूज़ के लिए उन्होंने 15 सेलेक्ट करने, उनमें से 11 सेलेक्ट करने, और इंडिया को पता है हम सिर्फ दुबई जा रहे हैं। तो वो कितना आसान हो जाएगा उनके लिए 15 सेलेक्ट करना और 15 में से 11 को सिलेक्ट करना, और फिर उसके ऊपर अपने प्लान्स बनाना, और उसमें कितनी क्लैरिटी होगी। और ये सोच ही रहे होंगे कि यार हमें प्लान्स को जो है वो ट्वीक करना पड़ेगा, फ़ौरन से पहले स्विच करना पड़ेगा, तो एडजस्ट करना, अडेप्ट करना, कोप करना, फिर एग्जीक्यूट करना, और ये सीधा ही प्लान और एग्जीक्यूशन सीधा ख़त्म, और क्या। तो बहरहाल देखें ऑस्ट्रेलिया के साथ है इनका अगला मैच। ऑस्ट्रेलियंस किस मूड से आते हैं, साइकोलॉजिकल इंडिया के ऊपर जो भी है वो ऑस्ट्रेलियन का एक दबाव होता है, रिगार्डलेस इनके अगर प्राइम प्लेयर नहीं है, बट ऑस्ट्रेलिया जो है वो डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड से आएगा इनके साथ। तो ये थोड़ा बहुत सोचते हैं। आई थिंक रोहित से क्वेश्चन भी किया गया, मैं उसको ज़रा उस तरह नहीं सुन पाया क्योंकि मैच जब ख़त्म हो गया तो आई वॉज ट्रैवलिंग, आई वॉज इन ए कार, तो मैं नहीं सुना उसका। तो ये सवाल किया उसको, बस देखते हैं आगे ये कैसे प्लान करते हैं उनके खिलाफ।